Hello guys. So today in this video we are talking about very interesting topic that is a keliotropic reaction also known as a keliotropic reaction. So इस वीडियो का आउटलाइन क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट रहेगा डेफिनेशन, सेकंड इज दैट एग्जांपल, थर्ड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन और लास्ट वन इज दैट द CSIR क्वेश्चन. ऑलराइट, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, डेफिनेटली यू गॉट समथिंग न्यू. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ऑलराइट गाइज, सो फर्स्ट आउटलाइन जो है वो डेफिनेशन है. सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट अ keliotropic reaction are those reaction in which a two sigma bond are formed on the same atom or two sigma bond are broken on the same atom. एक पर्टिकुलर एटम पे टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म भी हो सकते हैं और टू सिग्मा बॉन्ड आपके ब्रोकन भी हो सकते हैं. So this type of reaction is considered as a keliotropic reaction. Second point is that some small molecule have an vacant and filled orbitals. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास में वैकेंट और फिल्ड दोनों ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं. वो जो है अवेलेबल ऑन द सेम एटम, वो ऐसा मॉलिक्यूल बॉन्डिंग टू द अदर एटम, वो किसी अदर एटम से बॉन्डिंग करेगा. तो अगर इस टाइप की जो रिएक्शन है उस टाइप की रिएक्शन को अपन कहते हैं keliotropic रिएक्शन. एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन है या सल्फर डाइऑक्साइड है. डाइक्लोरोकार्बिन में लोन पेयर है एज अ फील्ड ऑर्बिटल एंड एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा. तो यहाँ पे ये जो है वो एक मॉलिक्यूल में कंसिडर होगा और ये मॉलिक्यूल है वो किसी अदर एटम से बॉन्डिंग करेगा. तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन keliotropic रिएक्शन या keliotropic रिएक्शन कहते हैं. थर्ड पॉइंट इज it is a type of a cycloaddition reaction in which one of the components is a single atom called as a keliotropic reaction. as a जैसे सिंगल एटम, जैसे ये आपने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, इस टाइप के कह सकते हैं. लास्ट है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ अ 1+n टाइप ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन. बिल्कुल जो सिंगल एटम है उसे आपको एज अ 1 कंसिडर किया गया है और जो जिसके साथ में बॉन्डिंग करेंगे उनके पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अपन लिखेंगे जहाँ n की वैल्यू होगा और इस तरह से ये बन सकता है 1+n टाइप ऑफ साइक्लोएडिशन रिएक्शन. ऑलराइट, तो ये तो बेसिक पॉइंट थे डेफिनेशन के और कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में. नाउ वी आर गोइंग फॉर एग्जाम्पल. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट. ऑलराइट गाइज, सो मैंने यहाँ पे दो कैटेगरी कर दी है एग्जाम्पल्स की. टू सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म ऑन द सेम एटम, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वाला एग्जाम्पल है और यहाँ पे जो है वो दोनों सिग्मा बॉन्ड जब ब्लॉक हो रहे हैं वो वाला एग्जाम्पल है. ऑलराइट, चलिए एक एक करके समझते हैं. अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया है जिसमें यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे आप देख रहे हो लोन पेयर है. इस तरह से ये 4+2 टाइप का साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो सकता है. और यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड जो है इन दोनों के फॉर्मेशन में ट्रांसफर हो जाएगा. राइट, और इस तरह से आपको एक तरह का ये साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे एक तरह की ये साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो रही है. ऑलराइट, ओके फाइन. और ये जो रिएक्शन है वो बेसिकली जब रबर का वल्कनाइजेशन हो रहा था तब वो साइंटिस्ट ने इसको इनोवेट किया था. ऑलराइट, एंड यहाँ पे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो अगर ये दोनों आपके सिस फॉर्म में है तो यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी आपको सिस फॉर्म में मिलेगा. इसका मतलब जो रिएक्टेंट की जो ज्योमेट्री है वो प्रोडक्ट में भी मेंटेन होती है. ऑलराइट, अब यहाँ पे जैसे ये मैंने रिएक्टेंट लिया है, बस थोड़ा फर्क ये है, यहाँ पे सिस था, यहाँ पे मैंने इसको ट्रांस ले लिया है. ऑलराइट, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे बॉन्ड माइग्रेट होंगे और आपको फाइनली जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा. बट क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में, तो इसलिए आपके प्रोडक्ट भी जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आपको देखने को मिलेगा. थर्ड एग्जाम्पल बात करते हैं. इथाइलिन लिया है, डाई सब्स्टिट्यूट इथाइलिन, और यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बिन के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं. तो देखो ये दोनों जो है वो सेम साइड में है, सिस फॉर्म में है इस तरह से. तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी जो मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, सिस फॉर्म में मिल रहा है. यहाँ पे ट्रांस है तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी किस फॉर्म में मिल रहा है, ट्रांस फॉर्म में मिल रहा है. और जो इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन है वो बड़ा सिंपल सा रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा. ये दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है. ऑलराइट, इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये वो वाले सारे एग्जाम्पल थे जहाँ पे 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे. यहाँ पे अगर बात करें तो ये और ये 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ये वाले 2 नए सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्म हो रहे हैं. जो मैंने राउंड कर लिए है ग्रीन से, वो सारे 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. फिर हम बात करते हैं
टू सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन ऑन द सेम एटम, वो वाले कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से रिएक्टेंट लिया है, अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली ये बॉन्ड जब यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और इस तरह से आपको जो है 1,3-ब्यूटाडाइन करके आपको यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, और आपका जो नाइट्रोजन है वो आपके बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रल आपको एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि ये जो रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड की वो आपके रिवर्सिबल भी हो सकती है। ऑलराइट, सो इसको अपन रिवर्सिबल भी रिएक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक तरह का आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके रेट्रो साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, इसलिए कभी कभी इसे अपन रेट्रो किलियोट्रॉपिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऑलराइट, जबकि ये आपका किलियोट्रॉपिक रिएक्शन है और ये आपकी हो जाएगी रेट्रो किलियोट्रॉपिक रिएक्शन, बिकॉज ये रिवर्स ऑफ साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, साइक्लो रिवर्सेशन रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे डाइसल्फाइड रिएक्शन का जो एक कंपोनेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलराइट, ओके फाइन। और फिर हम बात करें एज ए नोबल आइड की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो है नॉर्मली क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और इस तरह से आपको यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाहर निकल जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रोकन हो जाएंगे, और फाइनली आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्या हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 3 5 हेक्साट्राइन करके यहाँ पे आपको कंपाउंड देखने को मिल जाएगा, और ये जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका एज अ बाहर निकल जाएगा। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे जो है नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हो जाएगा, इस तरह से आपको इथाइलिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे ऑफ किलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन का। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म एंड द एफएमओ मेथड ऑफ द किलियोट्रॉपिक साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऑलराइट, चलिए उस एफएमओ मेथड को भी अपन एक सिंपल सा कार्बिन का एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, ओके, सपोज वी टेक इथाइलिन and carbene. ऑलराइट, सपोज अपन ने कुछ इस टाइप से रिएक्शन अपन ने ले ली। नॉर्मली क्या होगा, सपोज यहाँ पे कोई 2 सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, लाइक जैसे एक ले लेते हैं R और दूसरा भी जैसे R' ले लो। ऑलराइट, ओके फाइन। सो यहाँ पे किस तरह से फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड आपका एज अ प्रोडक्ट जो है वो कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। देयर इज R, ओके, दोनों से इस फॉर्म में, देयर इज R'। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो है देयर इज हाइड्रोजन एंड देयर इज अनदर हाइड्रोजन। राइट, इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, अब इसका एफएमओ ट्रीटमेंट अगर अपन देखें तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इसका एफएमओ ट्रीटमेंट अपन को पता है कि इसका साइवन, इसका एचओएमओ, इसका एलयूएमओ क्या होगा, अपन को कार्बिन का थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। और जैसे अपन ने इसका डेफिनेशन पढ़ा था कि कार्बिन में जो है एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, एक फिल्ड ऑर्बिटल होगा, और बाकी जो 2 ऑर्बिटल है वो इस हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप करके बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे कार्बन लिखता हूँ, कार्बन यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, जैसे सपोज करो ये जो है, पहले मैं इसको कंप्लीट ड्रॉ कर लेता हूँ एग्जैक्ट कार्बिन का एफएमओ मेथड ट्रीटमेंट के हिसाब से। ऑलराइट, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कुछ इस तरह से। ऑलराइट, और टू हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ओवर हेयर एंड अनदर हाइड्रोजन ओवर हेयर। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं HMO के बारे में बात करूँ तो ये जो होगा ये क्या है, एक तरह का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये जो है एक तरह का हो जाएगा HOMO ऑफ कार्बिन।
राइट। और ये जो होगा ये एक तरह का क्या है, इम्पीटी ऑर्बिटल है, इम्पीटी पी ऑर्बिटल है। और ये जो है ये एक तरह का हो जाएगा LUMO, LUMO ऑफ कार्बिन। ऑलराइट, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कार्बिन के HOMO और LUMO होंगे। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक बार इथाइलिन का HOMO लेते हैं तो कार्बिन का LUMO, और एक बार इथाइलिन का LUMO लेते हैं तो कार्बिन का HOMO, और देखते हैं बॉन्डिंग इंटरेक्शन करके। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, पहले मैं इथाइलिन जो है, इथाइलिन आपको पता ही है, इथाइलिन में आपके दो एनर्जी लेवल होंगे। अगर इथाइलिन का अगर HOMO के बारे में बात करते हैं, जो इथाइलिन है इसके अगर HOMO के बारे में बात करते हैं तो इथाइलिन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो HOMO क्या हो जाएगा इसका, HOMO इसका हो जाएगा Psi1 हो जाएगा, और LUMO जो है वो क्या हो जाएगा, Psi2 हो जाएगा। Psi1 है इसका मतलब ऑड नंबर है, इसका मतलब मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब दोनों लोब्स है सेम साइन के होंगे। यहाँ पे Psi2 है, इवन नंबर है, इवन नंबर इसका मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जिसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो इसके जस्ट पास में उसका ऑपोजिट चार्ज माइनस चार्ज होगा। ऑलराइट, इस तरह से अपन देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं HOMO ऑफ इथाइलिन प्लस LUMO ऑफ कार्बिन। HOMO तो लिया है इथाइलिन का और LUMO लिया है कार्बिन का, उसमें अपन इसमें बॉन्डिंग इंटरेक्शन देखते हैं। तो HOMO ऑफ इथाइलिन क्या हो जाएगा, Psi1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो Psi1 के लिए नॉर्मली क्या होता है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अच्छे से इसको देखना जरा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। Psi1 है, सो नॉर्मली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये मैंने Psi1 के अकॉर्डिंग मेरे प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पे प्रेजेंट शो कर दिया। ऑलराइट, ये क्या है, ये है आपका HOMO ऑफ इथाइलिन, और LUMO लेना है। LUMO मतलब ये आपका वैकेंट वाला। ऑलराइट, तो इसको देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे कार्बिन का वैकेंट ऑर्बिटल ये मैं ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, ओके फाइन। ये इसके हाइड्रोजन हो गए। ऑलराइट, और यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा प्लस माइनस शो कर लेते हैं, देयर इज माइनस देयर इज प्लस। ऑलराइट, ओके फाइन। और इसके जो ये R और R1 है, सपोज यहाँ पे H भी है, यहाँ पे भी H भी है। ऑलराइट, तो इस तरह से जैसे ये है तो इसमें जैसे H या इस तरह से बनेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी शो कर लेते हैं, सपोज देयर इज अ R, देयर इज अ R डैश, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ऑलराइट, ओके फाइन। अब देखो बॉन्डिंग इंटरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे सुपरफिशियल बॉन्डिंग हो जाएगा। ये जो है इसके साथ में बॉन्डिंग करेंगे कुछ इस तरह से, और इनका बॉन्डिंग भी क्या होगा, एक कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, LUMO ऑफ कार्बिन एंड HOMO ऑफ इथाइलिन, इस तरह से बॉन्डिंग हो गया। अब ये स्ट्रिक्टली फॉर्बिटल होगा, बिकॉज दोनों जो ऑर्बिटल है इथाइलिन के वो एक ही ऑर्बिटल से क्या कर रहे हैं, सुपरफिशियल इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन शो कर रहे थे। ये सिमेट्रिकल फॉर्बिटल होगा। अब यहाँ पे इथाइलिन के लिए इतना इजी नहीं है कि इसके साथ में एंट्राफिशियल इंटरेक्शन भी करे। ऑलराइट, तो ये एक तरह का सिमेट्रिक फॉर्बिटल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करते हैं, HOMO जो था वो तो ले लेते हैं कार्बिन का, और LUMO वो ले लेते हैं इथाइलिन का। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पे HOMO की जगह अपन कर लेंगे LUMO ऑफ इथाइलिन, और LUMO जब कार्बिन था उसको बता दो HOMO ऑफ कार्बिन। ऑलराइट, ओके फाइन, ये अपन चेंज कर दी। तो अब क्या होगा, अब ये बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगा। ऑलराइट, अब ये बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगा, अब कुछ दूसरा यहाँ पे मैकेनिज्म होगा। किस तरह से, देखो LUMO ऑफ इथाइलिन, तो LUMO जो है वो Psi2 है, और Psi2 इट मीन्स मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं प्लस माइनस शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं शो कर लूँगा देयर इज माइनस एंड देयर इज प्लस। ये अपन ने ऑड इवन रूल जो है अपना सिंपल ट्रिक जो है उससे अपन ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, देयर इज द लोन पेयर वाला। ऑलराइट, ओके फाइन। अब देखो, अब यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन बड़ा सिंपल सा होगा। ये क्या है, ये जो है ना,
फील्ड ऑर्बिटल, ये इसका क्या है, फील्ड ऑर्बिटल जो है वो HOM ऑफ कार्बन है, तो HOM ऑफ कार्बन यूज करना है, ठीक है। तो इसके साथ में बॉन्डिंग इंटरेक्शन देख लो, ये सिंपल सा है, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग शो हो जाएगा, और इसका ये बॉन्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह से, ऑलराइट। तो ये क्या है, एक तरह का ये सुप्राफेशियल, और ये एक तरह का क्या हो गया, एंटेराफेशियल। तो सुप्राफेशियल एंटेराफेशियल है, और ये बिल्कुल सिमेट्रिकल अलाउड है, और इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन शो हो गया। ओके, तो ये मैंने बताया था कार्बिन का जो है वो इथाइलिन मॉलिक्यूल के साथ में किस तरह से बॉन्डिंग इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। दो टाइप के बॉन्डिंग पॉसिबल थे, HOM और LEM और डिफरेंट लेकर के, ऑलराइट। तो ये बिल्कुल इसका मैकेनिज्म एज आप कंसिडर कर सकते हैं, ऑलराइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में जो CSIR में पूछा गया था, ऑलराइट। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डेफिनेटली, ऑलराइट। ओके फाइन, ऑलराइट गाइज। सो ये जो क्वेश्चन है वो CSIR 2013 में पूछा गया था, जून का है या दिसंबर का है, आई डोंट नो। तो इस क्वेश्चन में क्या था, बेसिकली रिएक्टेंट जहाँ उसका रिएक्शन करवाना था हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सेकंड इज दैट हीट। सो बेसिकली हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बेसिकली आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉसिबल करवाता है। यहाँ पे जो ऐसे दिख रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फिर एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। अब किस तरह से होगा उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो सिमिलर क्या होगा, ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, नॉर्मली ये जो है इसका साइन एलिमिनेशन होगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे नॉर्मली पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड अपना यहाँ पे ट्रांसफर कर लेगा, और इस तरह से ये जो रिएक्शन है वो नॉर्मली कुछ इस तरह से यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। एलिमिनेशन के थ्रू क्या मिल जाएगा अपन को, वी गेट this compound like this। इस तरह से आपको यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऑलराइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसका क्या हो जाएगा कि आपका क्लियोट्रॉपिक साइक्लोएशन रिएक्शन के थ्रू इसका ये रिमूव हो जाएगा बाय द ब्रेकिंग ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, ऑलराइट। एक तो ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या होगा, नॉर्मली ये जो बॉन्ड है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और ये बॉन्ड है यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, और आपका SO2 है बाहर निकल जाएगा, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको साइक्लोब्यूटेनॉन करके आप देख सकते हो इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। एंड SO2 आपका बाहर निकल गया। अब एक्चुअली क्या होगा, रिएक्शन को अगर और आगे अगर पॉसिबल करवाते हैं तो उसमें क्या था कि ये आपका एज अ ऑप्शन में नहीं दिया था, ऑलराइट। तो वहाँ पे रिएक्शन और आगे पॉसिबल थी, तो उसमें बेसिकली साइक्लोएशन रिएक्शन की गई थी। ये जो आप देख रहे हो ये 4 पाई और यहाँ पे ये 2 पाई, इन दोनों के बीच में साइक्लोएशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। अब किस तरह से होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्मली क्या है, दो आपके हाइड्रोजन दिए गए हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से ये दोनों हाइड्रोजन जो है सिस फॉर्म में है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें भी आपके सिस फॉर्म में ही होंगे, क्योंकि रिएक्शन जो है वो आपके थर्मली पॉसिबल हो रही है, थर्मली में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आप ये देखो, जैसे इसको मैं अगर नंबरिंग देता हूँ लाइक दैट 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये भी एक तरह का 6 मेंबर रिंग है, ऑलराइट। और यहाँ पे जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये भी एक तरह का 6 मेंबर रिंग बनेगा। तो इसको मैं सिंपली समझने के लिए इसको एज अ प्रोडक्ट ये मिल जाएगा आपको लाइक दिस। देखो ये 2 बॉन्ड है, ये यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये उसमें बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मली ये हो जाएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे फिर वो वाला 6 वाला आ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे ये तो बॉन्ड हो जाएगा कंप्लीट, ऑलराइट। ये भी 6 मेंबर है, तो इसको भी अपन 6 मेंबर शो कर लेते, ये कर लिया शो, ऑलराइट। ओके फाइन, जैसे 1 2 3 इसको पुट कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 3 4 4 पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे आप लगा दो डबल बॉन्ड O। 5 एंड 6 के बीच में ये जो डबल बॉन्ड था 5 एंड 6 के बीच में, वो यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो गया, और इस तरह से। और ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो सिस फॉर्म में है, तो इसको जैसे आप लाइक दिस, अगर यहाँ पे आप बिलो द प्लेन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा। तो ऐसा आपको ये फाइनली कंपाउंड देखने को मिलता था। ये आपका क्वेश्चन था,
इस तरह से आपका ये जो है वो आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का रिएक्शन कुछ इस तरह से है और इसको हीट की प्रेजेंस में इसका फाइनल प्रोडक्ट अपन को फाइंड करना है। बड़ा सिंपल है। जब इस रिएक्शन को हीट किया जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एज अ रिएक्शन जो है क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन। उसके थ्रू ये जो मॉलिक्यूल है उसका एलिमिनेशन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉन्ड माइग्रेट हो गए। ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा और इस तरह से इसका एलिमिनेशन हो जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट है, सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट है, वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे जो है मोनोथिब्यूटेडाइन जो है इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और बाकी जो है रिएक्टेंट वो बिल्कुल उसी तरह से रहेगा जिस तरह से वो पहले से था। ऑलराइट, देयर इज हाइड्रोजन एंड देयर इज अ मिथाइल ग्रुप। ऑलराइट, ओके फाइन। और फिर इस रिएक्शन को अगर और आगे अपन हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके बाहर की तरफ होगा। इस तरह से यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस की फॉर्म है, तो एज अ फाइनल प्रोडक्ट में भी अपन को हाइड्रोजन एज अ ट्रांस की फॉर्म में फाइंड होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली मैं लिख देता हूँ वैसे नॉर्मली, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा और ये बॉन्ड जो है यहाँ माइग्रेट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 6 मेंबर रिंग और बन जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट बेंजीन तो बिल्कुल ऐसा कैसा, एंड जो सेकंड फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ऑलराइट, और बिल्कुल बस इतना मिलेगा। और जो यहाँ पे जो है ये सपोज ये जो ऊपर की जो रिंग है वो भी मैं फॉर्म कर लेता हूँ, फिर इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग। ऑलराइट, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बिल्कुल इसी तरह से रहेगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रह जाएगा। ऑलराइट, फिर अगर इस हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसके अबव द प्लेन होगा, तो वो वाला जो है हाइड्रोजन वो इसके बिलो द प्लेन हो जाएगा। ऑलराइट, वो कुछ इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से आपको यहाँ पे फाइनल कंपोनेंट फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई 2 क्वेश्चन थे जो कि एज अ क्लियोट्रॉपिक रिएक्शन के थ्रू थे। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है क्लियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन एंड ऑल्सो नोन एज अ क्लियोट्रॉपिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल श्रुति केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।